हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे होंगे और धर्मत क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है जिस चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और आज का जो क्लास है इस चैप्टर का लास्ट क्लास, इस चैप्टर का लास्ट सेशन है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत होगा और एक नए चैप्टर के साथ आपका क्वेश्चन नया मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग का वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और तैयारी आप लोग का बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। अगर आप लोग वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो तैयारी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से हो रही होगी। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन टाइप 24 का क्वेश्चन नंबर 1 है और चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये अंतिम क्लास है, इसके बाद आपका नया चैप्टर का शुरुआत होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम टेकन का क्वेश्चन है, टाइम लगता है क्वेश्चन को बनाने में, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन को भी आप कितने इजी से सरल तरीके से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा उसके लिए आपको वीडियो को रेगुलर देखिए, रेगुलर वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन को, हर टाइप का क्वेश्चन जो है ना उसमें हम ऐसा लॉजिक आपको बताएंगे, ऐसा लॉजिक आपको बताएंगे कि आपको जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सरल लगेगा बनाने में, बहुत ही इजी लगेगा बनाने में। आप लोग वीडियो को अगर देखिएगा रेगुलर तभी आपको समझ में आएगा कि लॉजिक हम किस टाइप का लगा रहे हैं और किस टाइप का आपका लॉजिक से बता रहे हैं। वीडियो को दूसरों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट होगा नए, उनको ये हेल्प हो जाएगा। चलिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। 4700 रुपीज को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए के भाग 1/6 में 50 रुपए, बी के 1/4 में 25 रुपए तथा सी के 1/5 में 30 रुपए मिला दे तो सब धन बराबर हो जाए। तो ए, बी तथा सी का भाग बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है, तीनों का भाग पूछा है। हम क्वेश्चन में आपको दिए है तीनों का भाग निकालने के लिए दिए, लेकिन एग्जाम में क्या करेगा, आपको किसी एक का भाग ही निकालने के लिए बोले, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, उससे आपको बहुत ही इजी लगेगा बनाने। तीनों भी बहुत ही इजी से आप निकाल सकते हैं। कैसे? और इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें आपको हम 3 तरीका बताने वाले हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा आप उसको प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठा के रख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, इजी प्रोसेस है, सिंपली इसको हम बताने वाले हैं। देखिए क्या है, टोटल रुपीज कितना है, 4700 रुपीज है। इस रुपीज को एबीसी में बांटा गया है और इस रुपीज के द्वारा ही एबीसी का हिस्सा कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, पहला कंडीशन क्या दिया गया है, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कंडीशन अप्लाई किया हुआ वही कंडीशन के अप्लाई के अनुसार ही आपको क्वेश्चन को बनाना और वही कंडीशन के अनुसार ही आपका क्वेश्चन इसी तरीके से बनने वाला है। यही तो लॉजिक है, यही लॉजिक को आपको समझना है, वो समझ में आएगा। अगर आप रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं मेरा, तो आपको 110% आपको मेरा लॉजिक अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार आपको बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। ओके, इसीलिए वीडियो को रेगुलर मेरा देखिए और जो लॉजिक है, जो कंडीशन अप्लाई किया हुआ क्वेश्चन में, उस कंडीशन अप्लाई के जरिए आप क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, इस तरह से का लॉजिक आप लगा सकते हैं। ओके, देखिए पहला क्या है, ए के भाग्य 1/6 यानी कि ए हो गया, इसका क्या है 1/6 है ना, 6 लिख दी। उसमें क्या है 50 रुपए मिला दे रहा है उसमें। सेकंड में क्या है, बी, बी का 1/4, इसमें 25 रुपए मिला दे रहा है। सेकंड में, थर्ड में क्या है, सी का 5, इसमें 30 रुपए मिला दे रहा है। जब ये तीनों को मिला दे रहा है, ए का 1/6 में 50 रुपीज, बी का 4 में 25 रुपीज और सी का 5 में 30 रुपीज मिला देने के बाद
ये तीनों क्या है, इक्वल हो जाता है। ओके, ये तीनों इक्वल हो जाता है, सब धन बराबर हो जाए, तो एबीसी का हिस्सा पूछ रहा है। चलिए, ये कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन के जरिए आप इसको इसी सॉल्व करना है क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे, ये कंडीशन हम लिख दिए। चलिए, जब तीनों इक्वल दिया गया है, यहां से लॉजिक आपको समझना है कैसे इसको बना सकते हैं। पहले तो हम एक्स का तरीका आपको बता देते हैं कि एक्स मान के इसको कैसे बना सकते हैं इजीली। जब बराबर इस तरह से दिया रहेगा आपको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर जब तीनों इक्वल में है तो बराबर हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। चलिए, ये इक्वल टू एक्स है, ये हम क्या कर लिए, एक्स मान लिया। यानी A/6 प्लस 50 रुपीज इक्वल टू एक्स हो गया, B/4 प्लस 25 रुपीज इक्वल टू एक्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बराबर एक्स है, इसका बराबर एक्स है, इसका बराबर एक्स है। अब इसके जरिए हम एबीसी का हिस्सा हमको पता चल जाएगा। कैसे, ये हो गया एक्स। ओके, मतलब ये एक्स जो है तीनों से रिलेशन है। चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 50 उधर गया, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया ए का हिस्सा। ठीक है, हमको एक हिस्सा हमको पता चल गया, 6x माइनस 300। इसके जरिए हम बी का सी का भी निकाल सकते हैं। इसी तरह यही प्रोसेस में इसको डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे हम बी का निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 25 उधर जाएगा, 25 हो गया, ये क्या है 4 मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि 4 क्या हुआ, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था। चलिए, तो बी का इसी तरह हम निकाल सकते हैं, ये बी का पार्ट हो गया। सी का भी इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ये ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया। चलिए, तीनों का तो निकल गया। अब क्या करना है, टोटल रुपीज कितना है, 4700 रुपीज है, उसको क्या करना है, हमको बांटना है। तो तीनों का जो हमको पार्ट पता चल गया, तो तीनों का सम होगा 4700 रुपीज। तो तीनों का सम कर दीजिए, सम मतलब ऐड कर दीजिए, ये 6x, यानी कि सबको ऐड करेंगे कितना होगा, 4x इक्वल टू 4700। इसको जैसे हम लोग ऐड करेंगे कितना होगा, 645, यानी कि 15x। ये कितना हो जाएगा आपका, 400, 500, 550। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। एक्स का वैल्यू हमको क्या मिला, एक्स का वैल्यू हमको मिला 350 रुपीज। ये 350 रुपीज हम कहीं भी वैल्यू बैठाएंगे एक्स का, तो हमको क्या मिलेगा, सारा का हिस्सा हमको पता चल जाएगा। हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, इसको हम इंटू भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ बैठा के इसको लेस भी कर सकते हैं। ओके, तो ए का क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से इंटू करेंगे लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ 300 अगर बैठाएंगे तो 50 क्या होगा, लेस होगा, तो 3 हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, 300 इंटू 6, यानी कि 1800। 1800 का भाग हमको पता चल गया। सेम इसी को क्या करना पड़ेगा, 25 इसमें लेस करके 4 से इंटू कर देंगे, तो 25 जैसे लेस करेंगे कितना होगा, 325। ओके, चलिए इसको इंटू कर दीजिए, 325 में 4 इंटू कर दीजिए, ये हो गया बी का हिस्सा। सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 350 में आपका -30 इंटू 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 320 इंटू 5। यानी हमको तीनों का हिस्सा पता चल गया। ठीक है, तो एबीसी का हिस्सा हमको पता चल गया, और आपका आंसर भी आ गया है, एबीसी का हिस्सा। चलिए, आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और
थोड़ा सा रिवीजन भी करना पड़ेगा और वीडियो को रेगुलर आप लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। चलिए, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया, आई होप। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और दूसरा तरीका लेके। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। 1950 रुपीज को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए के भाग के 1/10 में 100 रुपए, बी के 1/4 में 50 रुपए तथा सी के 1/2 में 25 रुपए मिला दे तो सभी बराबर हो जाते हैं। तो एबीसी का भाग बताइए। ठीक है, चलिए, इस टाइप का पहला क्वेश्चन में हम एक्स मान के बताए थे आप लोगों को, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, इसको हम लोग बिना एक्स मान को भी कैसे बना सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका दूसरा तरीका। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो आप लोग दिया गया है उसको पहले हम लोग लिखते हैं। चलिए, क्वेश्चन को देखिए। रुपीज कितना है, 1950 रुपीज को हमको बांटना है और उसमें से एबीसी का हिस्सा कितना होगा, ये चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है। ए के कितना है, ए का 10 भाग में 100 रुपए मिला दे रहा है, बी का 4 में 50 रुपए और सी का 2 में 25 रुपए। क्वेश्चन में जैसे बोला जा रहा है उस टाइप से हम इसको लिख दिए। चलिए, इसको लिखने के बाद हम लोग क्या किए थे कि बराबर एक्स माने थे ना, यहाँ हम लोग एक्स माने थे। ओके, तो जब हम लोग एक्स माने थे तो हम लोग क्या क्या प्रोसेस किए थे, इसके जरिए हम लोग किए थे, बी का निकाले थे, सी का हिस्सा निकाले थे, ए का हिस्सा निकाले थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्स का वैल्यू को पता चला था। इसमें हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि डायरेक्टली आप एक्स का वैल्यू यहाँ जो हम माने हैं उसका वैल्यू कितना आएगा, डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसको निकाल लीजिएगा आप, इसको जैसे निकालिएगा उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ए बी सी का आप इसके जरिए आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, इजीली प्रोसेस से निकाल सकते हैं। जैसे ही आपको एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा तो आपको निकालने में दिक्कत क्या होगा, डायरेक्ट 100 को उधर लेके जाइए और 10 से इंटू कर दीजिए, सॉल्व। ठीक है, तो चलिए एक्स का हम कैसे मान निकालेंगे, वो भी बिना एक्स वाई मान और बिना इसको कैलकुलेशन करके उस तरह से। चलिए, तो कैसे निकालेंगे, लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा। देखिए, जब हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहली बात, इसके साथ जो रिलेशन है, ये क्या है, 1/10 है, ये क्या है 1/4 है और सी का क्या है 1/2 है। ये जो भी है इसको प्लट करके आप लिखिए। पहले प्लट करके लिखने का मतलब क्या है, 1/10 है तो क्या होगा 10/1। ठीक है, बी में क्या है 1/4 है प्लस 4/1। तो देखिए ऊपर में कुछ नहीं है यानी कि 1 आएगा। तो चलिए, इसको 1 को लिखने का हमको कोई जरूरत है नहीं, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली 10, 4 और 2 इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर दिए, मतलब 10, 4 और 2 कितना होगा 16, 16 हो गया। आपको समझाने के लिए सब हमको लिख रहे थे। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं 10, 4 और 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 16। चलिए, टोटल कितना रुपीज है 1950, ये रुपीज है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करेंगे, देखिए इसके 100 रुपए ऐड हो रहा है, 100 रुपए ऐड हो रहा है, ये 100 रुपए ऐड हो रहा है ना, तो जो भी 100 रुपए ऐड हो रहा है, जो भी रुपए ऐड हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ लिखे थे 10/1, 4/1, 2/1, ये आपको बताया है कि इस तरह से आपको लिखना है, जो भी है उसके साथ अटैच है जो पार्ट है उसको इस तरह से लिखना है उल्टा करके। और जितना उल्टा करके हम लोग लिख रहे हैं, जैसे 10/1 लिख रहे हैं, इसी से आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें जो आपका अमाउंट ऐड हो रहा है उसको इंटू कर देना है और इंटू करने के बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा है 100 रुपए क्या हुआ ऐड हो रहा है ए में और इसका क्या है 1/10 है ए का। चलिए, ये 100 रुपए ऐड जो हो रहा है 10/1 कर दिया। ठीक है, उल्टा किए थे ना, 10/1 कर दिए। ठीक है, ये हो गया। सेकंड में क्या है, ये 50, बी में 50 रुपए ऐड हो रहा है, इसका क्या करेंगे 4/1। ठीक है,
सी में क्या हो रहा है 25, इसमें क्या हो गया 2/1। सिंपल है, जो भी रुपीज ऐड हो रहा है उसको जो हम लोग यहाँ ऐड किए थे उसी को इंटू कर देना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल एकदम, आपका एक्स का वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाए। अब इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व कैसे करना है, ये तो 16 हो गया। चलिए ये क्या करना, इसको क्या करना होगा, ये हो गया 1000 इंटू हो जाएगा, ये हो गया 200 और ये हो गया 50। कितना होगा आपका, ऐड कीजिए, इधर तो हो गया आपका 0, ये हो जाएगा 5 0 2 12 और ये जगह 1 1 2 अगर 3 32 हो गया। चलिए 200, ये जो 1 इक्वल टू 200 जो आया ना, ये x का वैल्यू हो गया। कैसा लगा लॉजिक, ठीक है? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए x का वैल्यू हमको कितना पता चल गया, 200। जब हमको x का वैल्यू पता चल गया तो इसके जरिए आराम से हम ABC का निकाल सकते हैं। कितना टाइम लगेगा, प्रैक्टिस जरूरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा तो आपको टाइम लगेगा ही नहीं बनाने में। ओके चलिए, तो x का वैल्यू अगर हमको 200 मिल गया, यानी 1 इक्वल टू 200, तो x का वैल्यू ये 200 हमको मिल गया। तो जैसे 200 मिलेगा तो हमको इसके जरिए क्या कर सकते हैं, a का निकालना है। कैसे निकालेंगे, 100 रुपए ऐड, पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये 100 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। चलिए a को पहले तो हम निकाल देते हैं, 200 ए को कैसे प्रोसेस हम निकाले, सेम इसी प्रोसेस में हमको बी का भी निकालना है, सी का भी निकालना है। तो जैसे 100 इधर लेस हुआ तो इधर 50 भी क्या होगा, लेस होगा, कितना बचेगा 150, 150 से इंटू कर दीजिए 4 को, कितना बचेगा, बी का हो गया आपका 600। सिंपल। सी का जैसे निकालेंगे तो 200 में क्या होगा 25 लेस करना पड़ेगा, कितना होगा 175। 175 में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू 350। डायरेक्टली इसको ओरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और तरीका हम इस टाइप का बता रहे हैं आपको, इस टाइप का आपको जो लॉजिक है, जो आप कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं, कहीं आपको मिलने वाला है नहीं, कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप का कॉन्सेप्ट और इस टाइप का लॉजिक। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिएगा, जो भी टाइप का हम क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाला वीडियो में भी हम मुर्गी और गाय का भी एक आपको लॉजिक हम बताए हैं, जो आपको सिर्फ सेकेंड में बनेगा, 5 सेकेंड में इसको बना सकते, ठीक है? तो हम उस टाइप का लॉजिक और कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, उस एग्जाम के पैटर्न के नजरिए से आप उसको कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन हम इस तरह का लॉजिक और कॉन्सेप्ट बेस पे कम समय में बनाने के लिए ही हम इसको वीडियो में लाने वाले हैं। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और वीडियो मेरा दूसरों को भी शेयर कीजिए। ये जो लॉजिक जो हम बता रहे हैं उसको दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए, वीडियो रेगुलर देखने के लिए, जिससे कि उसका भी क्या है, तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है कि 1500 रुपीज को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए के भाग के 2/5 में 40 रुपए और बी के 3/10 में 50 रुपए तथा सी के 5/24 में 75 रुपए मिला दे तो सभी बराबर हो जाए, तो एबीसी का भाग बताइए। सेम टाइप का है, और इसका ऑलरेडी हम 2 टाइप का क्वेश्चन और 2 तरीके भी हम बता चुके हैं बनाने के लिए। आप दोनों में से किसी भी तरीका का यूज करके इसको भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ये तीसरा जो क्वेश्चन है, इसको हम तीसरा तरीका से आपको ये बता रहे हैं। तीसरा तरीका से आप इसको बना सकते हैं, डायरेक्टली कैसे बनाइएगा वो भी तरीका हम इसमें बताने वाले हैं। और ये तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, इसलिए देने का मतलब यही है कि आपको इसमें तीसरा रूल बता रहे हैं, तीसरा टाइप का क्वेश्चन और तीसरा टाइप से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, क्वेश्चन तो पहले समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है, 2 टाइप इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं।
चलिए इसको पहले तो पढ़िए। 1500 रुपीज को बांटना है, ठीक है। क्या क्या है पहले ये लिखिए, कंडीशन क्या है। ए का क्या है, 2/5 है, 2/5 है। इसमें क्या है 40 रुपीज। बी का क्या है 3/10 है। इसमें क्या है 50 रुपये ऐड है। और सी का 5/24 75, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे ना, हम एक्स नहीं मानेंगे। पहला तरीका हम एक्स माने थे, उसको सॉल्व किए थे, ठीक है। दूसरा तरीका एक्स तो माने थे लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं किए थे, डायरेक्टली उस एक्स को हम लोग कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तरीका आप लोग हम बताएं। तीसरा तरीका क्या है, एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है। बिना एक्स मान के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी डायरेक्टली क्या है ए बी सी, डायरेक्टली हमको ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका तरीका हम बताने वाले। तो ए का जैसे ही हमको निकलेगा बी सी का आराम से निकलेगा, ठीक है। चलिए सी का भी आप ले सकते हैं इसी का भी। तो जैसे ही हम लोग ए का निकालेंगे, पहला तरीका एक्स बता दिए, डायरेक्टली एक्स का वैल्यू निकालेंगे कैसे वो भी बता दिए। तीसरा तरीका जो बता रहे हैं हम बिना एक्स का है। चलिए लॉजिक को समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए चलिए ए का रिस्पेक्ट में हम लोगों को निकालना है। पहले डायरेक्टली ए का पार्ट्स कैसे निकाल सकते हैं, तो ए का पार्ट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले ए का पार्ट्स में क्या है 2/5 है, उसको छोड़ दीजिए। बी का में दिए है, सबको छोड़ दीजिए। ए का जैसे निकालेंगे तो ए को पहले हमको 1 लेके मानना पड़ेगा। तो जैसे इसको 1 लेंगे, इसको हम 1 लिख दिए। अब बी का रिस्पेक्ट में ए का भाग कितना होगा, तो इसको हमको इधर लेके आना है पार्ट को। तो जैसे हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि 2/5 है ये हो जाएगा 10/3 प्लस ये कितना हो जाएगा, सी का जो पार्ट है अब ए के रिस्पेक्ट में जाएगा तो ये भी क्या होगा अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 24/5। ये तो हो गया पार्ट वाइज जो पार्ट है, तीनों को सम कर दिए हम, ऐड कर दिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, जो रुपीज है टोटल यानी कि 1500। अब 1500 के साथ जो ये रुपीज ऐड हुआ है उस रुपीज को हमको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्टली कैसे निकालिएगा। हमको पार्ट को ए के रिस्पेक्ट में लाए थे, अब ये जो रुपीज है ऐड हो रहा है जो, उसको ए के रिस्पेक्ट में नहीं लाना है हमको, जिसके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमको करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये हो गया टोटल, अब ए को हमको 40 ऐड हो रहा है ए में, ये 40 क्या होगा, ए और बी का कंपेयर करेंगे तो बी के पास ये 40 चल जाएगा, मतलब ये दोनों को लेस करना पड़ेगा, यानी +50 - 40 इंटू इसका पार्ट कितना है 3/10 है, इसको क्या करना पड़ेगा उल्टा करके इंटू कर देना पड़ेगा। ये तो हम सेकेंड प्रोसेस में भी बताएं। थर्ड में क्या है, अब सी को लेके हमको बनाना है, तो फिर ये 40 क्या जाएगा इधर माइनस हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा 24/, अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे ए का हमको डायरेक्टली पार्ट निकल जाएगा। चलिए इतना आ गया, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
चलिए, इसके जरिए हमको क्या निकल गया, ए का पार्ट निकल गया, वो भी डायरेक्टली। ए का कितना हो गया, 400। जैसे ए का 400 आया तो इसके जरिए हम लोग बी का और सी का आसानी से निकाल सकते हैं। बी का कैसे निकालेंगे, देखिए, जब ये ए का भाग 400 आया तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमको करना है, 2/5 प्लस 40, और बी का कितना है 3b/10 प्लस 50। ए का कितना है 400, यहाँ बैठा दीजिए 400 प्लस 40। माइनस हो गया आपका 50, 150, इधर हो गया 10। बी का कितना हो गया 500। ठीक है, इसी तरह सी का भी निकाल सकते हैं। सी का भी निकालिए। देखिए, अब ए और बी का रिस्पेक्ट में हमको कितना मिला था 200, इसको हम लोग सॉल्व किए थे 200 आया। तो डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 24/75 इक्वल टू 200, और यही 200 हमको क्या करना पड़ेगा 5c, और 200 माइनस 75 125। ठीक है, सी का वैल्यू कितना आ गया 600, बी का 500 और ए का 400। ये तीनों का सम कितना हो जाएगा 1500। ओके, तो ये है बिना एक्स का तरीका है। 3 तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। आपको जो भी अच्छा लगेगा आप इसको रिविजन कर सकते हैं और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में आए तो भी और टेस्ट दीजिएगा तो भी इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिलता है क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन को आप इजीली इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना एक्स वाई मान के भी। 3 तरीका इसको बता चुके हैं, और जो भी अच्छा लग रहा है आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो दूसरों को शेयर दूसरों को जरूर कीजिए। मोटिवेट कीजिए दूसरों को भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट और लॉजिक उसको भी बताइए, जिससे कि वो वीडियो देखें। और तैयारी अगर करने वाले हैं तो उसका तैयारी बहुत ही अच्छे से होने वाला है, होगा। वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा, जिससे कि आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सकेगा और एग्जाम बहुत ही जल्द क्लियर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, जो टाइप हम बता रहे हैं, जो टाइप्स को, इस टाइप का जो तरीका है लॉजिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं होगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।